आपका गोपाल स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बीटो क्या है और नाटो क्या है। ठीक है, बीटो बीटो बहुत सुना होगा आपने ये वर्ड बीटो। ठीक है, बीटो क्या है और नाटो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, बीटो क्या है। चलिए, बीटो को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC, इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त या फिर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र प्रतिरक्षा सुरक्षा ये संस्था है। ठीक है, अब इसको क्या है कहते हैं? यूनाइटेड, मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको जानना पड़ेगा, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और भारत के पास वीटो है कि नहीं, UNSC क्या है, उसके भारत के पास वीटो है कि नहीं। अगर रसिया यूक्रेन पर इस तरीके से अटैक कर सकता है तो भारत क्या पाकिस्तान पर इस तरीके से अटैक कर सकता है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर भारत को किसी से इसके लिए कि भारत को किसी के साथ यानी कि यूनाइटेड नेशन के साथ क्या ना उसका ऑर्डर लेना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। देखिए, रसिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था, अभी भी चल रहा है, रसिया ने अगर यूक्रेन पर अटैक किया है तो उसमें उसने किसी यूनाइटेड नेशन पर क्या नहीं मांगी, ऑर्डर नहीं मांगा। रसिया ने यूनाइटेड नेशन से ऑर्डर नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अगर भारत होता तो क्या ऑर्डर मांगना चाहिए था, मांगता या फिर नहीं मांगता, इसके बारे में भी आज जानेंगे। चलिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आसान भाषा में UN कहते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर UN को कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। और कितना में हुआ था? 24 अक्टूबर को, है ना, ये तो सबको पता है। यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 को, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था। देखिए, 1945 ये क्या है, आपको ये डेट तो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने का डेट है ये, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगस्त में ख़त्म होता है 1945 का, और 24 अक्टूबर को सारे देश मिलकर एक यूनाइटेड नेशन बनाता है, जिसको UNSC भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि ये इसीलिए बनाया जाता है कि कहीं फिर से दूसरा वर्ल्ड वॉर हो, अगर इस तरीके से वॉर होगा तो कोई इंसान नहीं बचेगा वर्ल्ड पर। इसीलिए उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रीय संस्था एक बनाया, जिसमें कि जो भी अटैक करेगा उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर देखिए आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर देखिए, वो मर्जी से सब कुछ लड़ा गया। जहाँ पर जर्मनी बार बार अपना तरफ से पूरी तरीके से ताकत लगा रहा था, है ना, हंगरी और एस्टर, ये सब तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बात है। ठीक है, जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिस तरीके से, ठीक है, तो ये तो UNSC का क्या है, उसमें मैं जा रहा था। तो उसमें क्या हो गया, इसमें कोई ऐसा संस्था था नहीं, उन लोगों ने मर्जी से एक जिसको अच्छा लगा वो उसके साथ पार्टिसिपेट कर लिया। उसके बाद तो वो एक दूसरे को अटैक करने लगे। उसके बाद ख़त्म हुआ 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही उन लोगों का सबसे पहला कदम होता है कि एक राष्ट्रीय संस्था बनाया जाए, जिसमें ये लड़ाई होने से पहले, लड़ाई अगर होना हो तो ये लोग साथ दें, ये लोग बचाएं, उस वर्ल्ड वॉर को बचाएं, इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन बनाया गया। ये 1945 में तो इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी सारे रूल्स आ गए। देखिए, जब 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ तो इन्होंने क्या किया, 5 देशों को परमानेंट मेंबर दे दिया। 5 देशों को क्या कर दिया, परमानेंट मेंबर, जिससे हम लोग कहते हैं P5। ठीक है, परमानेंट 5 देशों को दे दिया गया। परमानेंट मेंबर किसे क्या कर दिया गया, 5 देशों को। और उसके अलावा बाकी जो इसमें देखिए, यूनाइटेड नेशन में एक्चुअली क्या होता है, यूनाइटेड नेशन में 15 देश होते हैं। ठीक है, 15 देशों के मेंबर्स होते हैं, 15 देशों के मेंबर होते हैं। उसमें से 5 रहते हैं परमानेंट मेंबर, P5 कहते हैं, और बाकी जो रहते हैं वो नॉन परमानेंट रहते हैं, नॉन परमानेंट। ठीक है, बाकी जो देश रहते हैं वो नॉन परमानेंट 10 देश रहते हैं। उसमें इंडिया 8 बार हिस्सा ले चुका है। अभी तक इंडिया कितना बार ले चुका है, 8 बार नॉन परमानेंट में है। लेकिन ये परमानेंट मेंबर में इंडिया नहीं है। देखिए, परमानेंट 5 होने का फ़ायदा ये है यूनाइटेड नेशन में, और ये कौन कौन है ये मैं बता देता हूँ। ब्रिटेन है, ये मतलब ब्रिटेन है। ठीक है, उसके बाद आता है अमेरिका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जगह थोड़ा सा कम होने के कारण मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है,
ठीक है। यूएसएसआर, ठीक है ना, सोवियत संघ रशिया जब था, अब तो रशिया हो गया है। चलिए यूएसएसआर हो गया, देखिए 3 हो गया, 4 में चाइना, जो सबको पता है परमानेंट 5 मेंबर का P5 का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का 5 देशों का हिस्सा में से चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और एक देश आता है जो कि वो है क्या, फ्रांस। देखिए इसमें क्या हो गया, P5 में यूनाइटेड नेशन का जो 5 मेंबर है, परमानेंट 5 मेंबर है, यही है ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस, ठीक है। ये है फ्रांस, ये फ्रांस है, ये 5 मेंबर है, परमानेंट 5 मेंबर है यूनाइटेड नेशन में, परमानेंट 5 मेंबर है। और बाकी जो 10 बच गए वो सब नॉन परमानेंट है, वैसे मैक्सिको आता है, बाकी सब आते हैं, जर्मनी आते हैं, इंडिया आता है, उन पर नॉन परमानेंट में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये परमानेंट 5 मेंबर। एक बार देखिए हम लोग को, इंडिया को क्या परमानेंट 5 मेंबर में क्यों नहीं लिया गया था 1949 में। अमेरिका ने इंडिया को लेने से इनकार कर दिया, तो नेहरू जी ने नहीं लिया। फिर 1952 में रशिया ने इंडिया को परमानेंट मेंबर लेने के लिए बोला था, लेकिन फिर किसी कारण बस नहीं लिया। अब नेहरू जी का गलती है बोल के आप लोग इसमें बोल नहीं सकते, इसमें कई कारण है नहीं लेने का, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बाद में कोई वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो इंडिया इसीलिए ले नहीं पाया, तो चाइना को लेना पड़ा। तो क्या किया, एशिया के वजह से किसी को लेना था तो चाइना को लिया गया, ठीक है ना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है। आप देखिए ये 5 जो है वो परमानेंट मेंबर है किसके, यूनाइटेड नेशन के। बट ये जो 10 है ये नॉन परमानेंट मेंबर है। इसमें कौन आता है, इंडिया आता है, और इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर में आ चुका है यूनाइटेड नेशन में। कितने बार, 8 टाइम्स आ चुका है यूनाइटेड नेशन में, ठीक है ना। अब ये जो P5 है, ये जो P5 है, इसमें से क्या होता है, देखिए अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर पकड़ लीजिए फ्रांस है, और यहाँ पर ब्रिटेन है, ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका है, ठीक है, ये 3 हो गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ USSR, मतलब रशिया, आपको समझ में आ ही जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, और कौन बचा, और बचा आपका हमारा एशिया का चाइना, ठीक है ना। ये 5 मेंबर हो गए यहाँ पे से, और बाकी पकड़ लीजिए, और बाकी इंडिया है, और बाकी यहाँ पर 10 मेंबर्स है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर 10 मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और ये बैठे गए। चलिए अभी युद्ध हो गया, ठीक है ना। अभी युद्ध हो रहा है किसके किसके बीच, यूक्रेन और, ठीक ध्यान से सुनिएगा, यूक्रेन और फ्रांस के बीच, यूक्रेन और रशिया के बीच अभी क्या चल रहा है, युद्ध। अब यूनाइटेड नेशन के ये 5 परमानेंट मेंबर है, ये तो नॉन परमानेंट है। मैं देखिए ये सब कौन है, नॉन परमानेंट, मैं लिख देता हूँ NP, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर। बाकी ये सब हो गया परमानेंट मेंबर। अभी यहाँ पर क्या क्या गया, मीटिंग क्या था, अभी हाल ही में कल ही रात को हुआ है मीटिंग। अब फिलहाल ये सुनिए, अब यहाँ से पकड़ लीजिए 15 देशों में, 15 देशों में से किसी 13 देशों ने समर्थन कर दिया यूक्रेन के साथ, ठीक है ना। सोच लीजिए, अभी तो क्या नहीं है, मैंने सपोज आपको एग्जांपल बता के, 15 देश है ना यहाँ पर। देखिए यूनाइटेड नेशन में 15 मेंबर्स लेते हैं, 15 मेंबर्स में से 13 जो मेंबर है उन्होंने यूक्रेन के साथ चले गए। तो रशिया के साथ, रशिया सिर्फ रह गया, पकड़ लीजिए मैं इसको 14 करता हूँ। चलिए सोच लीजिए कि 15 देशों में से 14 देशों ने यूक्रेन का सपोर्ट कर दिया, और USSR का यानी कि रशिया का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, वो अकेला बैठ गया, ठीक है, ठीक है ना। सोच लीजिए, ठीक से सुनिएगा। ये 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन में, कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है ना, ये फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, ठीक है ना, ये 5 परमानेंट मेंबर है। ये सब फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, इंडिया, बाकी जितने भी 9 हैं सारे मिलके किसके खिलाफ है, रशिया के खिलाफ, ठीक है ना। रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम लोग सारे रशिया को अटैक कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और शांति, क्योंकि शांति सब लोग, यूनाइटेड नेशन हमेशा क्या करता है, पीस को फॉलो करता है ना, पीस को फैले, शांति चाहते हैं वो लोग, इसीलिए शांति चाहने के लिए यूनाइटेड सोवियत संघ रशिया के खिलाफ युद्ध करने का तैयारी कर दी। लेकिन रशिया ने अगर बोल दिया, रशिया अकेला रहेगा, और रशिया ने अकेले बोल दिया कि आप लोग मेरे खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते यूक्रेन के अलावा, तो कोई लड़ाई कर नहीं सकेगा, क्योंकि ये 5 परमानेंट मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन का। इसी को, ये जो P5 है इसी को कहते हैं वीटो, ठीक है ना, इसी को कहते हैं क्या, वीटो पावर। यानी कि अभी क्या किया, रशिया 5 परमानेंट मेंबर में था, 5 परमानेंट मेंबर में है रशिया, और रशिया ने बोला कि मेरे खिलाफ आप लोग नहीं लड़ सकते, तो नहीं लड़ सकते ये, क्योंकि ये 5 परमानेंट मेंबर में आता है रशिया।
ठीक है ना। उसी प्रकार से चाइना पर भी बोल दिया कि ये सब सारे हैं, और चाइना भी बोल दिया कि आप नहीं लड़ सकते तो नहीं लड़ सकते। समझ में आ रहा है ना। तो ये अकेला भी रहा और 14 मेंबर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया ने बोल दिया, क्योंकि ये आगे पावर जब यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिश किया गया था तभी ये रूल फॉलो किया गया था कि वीटो 5 जो 5 परमानेंट फिक्स मेंबर रहेंगे उसमें से अगर कोई उसमें से बोल दिया कि इसको नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। यानी कि रशिया ने बोला कि मेरे ऊपर आप लोग अटैक कर नहीं सकते तो नहीं सकते, ये रूल है, और इसको रूल को यूनाइटेड नेशन रूल का फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अब समझ में आ गया होगा वीटो किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं वीटो। अब ये रशिया के पास वीटो पावर है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, अमेरिका के पास है और चाइना के पास है। जो यूनाइटेड नेशन में 5 मेंबर है परमानेंट मेंबर, उसी के पास वीटो पावर रहते हैं, बाकी किसी के पास वीटो पावर रहता नहीं है। तो ये जब चाहे तब मनमर्जी कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान पर डायरेक्टली अटैक कभी नहीं कर सकता। तो रशिया ने इसीलिए डायरेक्टली अटैक यूक्रेन पर कर दिया। और अभी ये जानते हैं कि यूक्रेन पर रशिया ने क्यों अटैक किया। देखिए यूक्रेन पर रशिया ने क्यों अटैक किया ये जानिए। देखिए यूक्रेन पर, देखिए अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ठीक से देखिएगा। ये देखिए ये रहा रशिया, ठीक है ना। ये रहा रशिया, आपके ये रहा रशिया का हिस्सा, ठीक है ना। ये रहा रशिया का हिस्सा, और यहाँ आप देखिए ये रशिया और ये यूक्रेन। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये रशिया रहा और ये रहा यूक्रेन, ठीक है। अभी आप ये बोलेंगे कि रशिया का हिस्सा ही है यूक्रेन। देखिए रशिया ये है, यूक्रेन ये है, ये देखिए। और नीचे में एक छोटा सा देश है क्रीमिया, और उसको तो ऑलरेडी उसने अपना मेंबर बना लिया है 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अटैक करके क्या कर दिया, क्रीमिया को अपना साथ कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ यूक्रेन है, यहाँ पर तुर्की है, यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर स्वीडन या नॉर्वे, देखिए फिनलैंड दिखाई दे रहा है आपको, फिनलैंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर है हम लोग का इंडिया। चलिए नीचे थोड़ा इंडिया, ये रहा इंडिया, ये चाइना, ये मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना। तो ये 5 मेंबर, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, ये रशिया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर देखिए फ्रांस, ठीक है ना। अब यहीं पे ब्रिटेन, ये सारे किसके P5 परमानेंट 5 मेंबर है। ये रहा, ये सब के पास वीटो है। मंगोलिया के पास नहीं है, नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है, कजाकिस्तान के पास नहीं है, देखिए इंडिया के पास भी नहीं है। देखिए ठीक से देखिए, ये देखिए यूक्रेन और रशिया ने यूक्रेन पर क्यों अटैक किया। देखिए अटैक करने का सबसे बड़ा कारण है नाटो। सबसे बड़ा कारण क्या है, नाटो। देखिए नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर अटलांटिक है, ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के इस तरफ वाले सारे को, मतलब वो अपना ऑर्गेनाइजेशन एक बना रहे थे नाटो को। देखिए देखिए आप ध्यान से सुनिए, बना रहे थे तो उन्होंने यहाँ से कुछ सदस्य लेने का स्टार्ट किया, मतलब एशिया से, ठीक है ना। यूरोप का, ये भी यूरोप का हिस्सा ही पड़ता है। चलिए रशिया भी यूरोप का हिस्सा, थोड़ा सा रशिया का जो मॉस्को है, मॉस्को देखिए यूक्रेन से मॉस्को ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये नाटो अटैक करने का सबसे बड़ा कारण हो गया ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, देखो नाटो का सबसे बड़ा मेन कौन है, अमेरिका। देखिए अमेरिका कौन है सबसे बड़ा, देखिए नाटो को स्टार्ट करने वाला कौन है, अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर जितने भी देश है, मतलब रशिया के सामने में जो देश है, यानी कि यूक्रेन को अपना नाटो में हिस्सा पे लिया जाए। समझ में आ रहा है ना। तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा में ना जाए। रशिया यही बोल रहा था कि आप यूक्रेन इसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा में मत जाइए, यानी कि नाटो में आप मत जाइए, यही कारण है। यूक्रेन बोल रहा था कि नहीं हम लोग जाएंगे। यूक्रेन जाने का सबसे बड़ा कारण भी ये है। देखिए यूक्रेन को 1917 में आज़ादी मिली। देखिए पहले तो रशिया का हिस्सा ही था। देखिए यूक्रेन सबसे पहले रशिया का हिस्सा ही है। देखिए जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन यूक्रेन का जो ओरिजिन है वो रशिया का ही है। समझ आ रहा है ना। इसीलिए दोनों का नाम देखिए, यूक्रेन का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वल्दोमिर जेलेंस्की, और इसका नाम क्या है, वल्दोमिर पुतिन। देखिए वल्दोमिर, मतलब ये देखिए इस यूक्रेन ऑलरेडी रशिया का ही ओरिजिन है। बट देखिए 1917 में क्रांतिकारी होने की वजह से, इसके बारे में कभी मैं बताऊंगा, 1917 में क्रांतिकारी होने की वजह से रशिया से यूक्रेन अलग हो गया।
ऐसे ऐसे यूक्रेन अलग होता है। अब यूक्रेन तो अलग हो ही जाता है, लेकिन इसको आज़ादी फिर से नहीं मिलती, क्योंकि 1920 में फिर से सोवियत संघ बना देता है रशिया क्या बना देता है, सोवियत संघ बना देता है रशिया। अब 1920 में क्या बना दिया, सोवियत संघ, यूक्रेन को फिर साथ में लेके आया, तो फिर से आज़ादी नहीं मिली। फिर उसके बाद तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते होते 1945 लग गया। फिर उससे फिर 46 ईयर्स आफ्टर 46 ईयर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर 46 ईयर 1991 में फिर से यूक्रेन ने अपना आज़ादी ले ली, ठीक है ना। 1991 में रशिया क्या कर लिया, यूक्रेन ने अपनी आज़ादी फिर से ले ली, आज़ादी तो ले लिया, ठीक है। बट यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन के पास बहुत सारे पेट्रोलियम वगैरह बहुत कुछ है। अब यूक्रेन ने क्या किया, अभी हाल ही में अमेरिका से यानी कि नाटो पे ज्वाइन करने का मन बना लिया। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने बोला अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व में ख़त्म कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है, व्लादिमीर जो जेलेंस्की है वो एक्चुअली में जेलेंस्की जो है वो आप जान लीजिए, जेलेंस्की जो है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट है नहीं, वो एक्चुअली में है एक्टर, ठीक है ना। एक्टर को क्या पता है, वो तो भाई फिल्मी दुनिया में रहता है। अब उसको थोड़ी ना पता कि ओरिजिनल में कैसे लड़ा जाता है, अब इसीलिए छुप के बैठा है। उसका भी मैं अभी थोड़ा देर बाद आपको उसका मैं जो कमेंट वगैरह जो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, दिखा दूंगा। अभी फिलहाल ये जाने कि जेलेंस्की कोई प्रेसिडेंट होने का लायक का इंसान है नहीं, वो एक्चुअली एक एक्टर है, तो उसको उतनी तरीके से उतना वो नहीं होगा, क्योंकि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो नाटो में ना जाए। देखिए, ना जाने का कारण ये हो गया कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाटो में कोई सदस्य अगर उसमें चला जाता है, नाटो में चला जाता है, तो अमेरिका का मनमानी उस पर चलेगा, ठीक है ना। अमेरिका का मनमानी नाटो में जो भी सदस्य है, नाटो में 30 मेंबर्स है, 30 जो कंट्रीज है, तो 30 जो स्टेट्स है, वो सारे का मनमर्जी चलाता है अमेरिका। तो अमेरिका यूक्रेन पर अगर आज़ादी चलाएगा तो यूक्रेन से 640 किलोमीटर दूर पे है मॉस्को। 640 किलोमीटर दूर पर कौन है, मॉस्को। अब मॉस्को पर अटैक कर दिया, रशिया का क्या है, रशिया का तो कैपिटल है ना मॉस्को, अगर मॉस्को पर अटैक कर देता है तो रशिया गिर जाएगा। तो रशिया गिरने वही कारण है, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो रशिया वहीं से छुप के, मतलब यूक्रेन से छुप के ही अपना देश बचाया था। लेकिन ये बात भी रशिया ने याद रख के ही शायद वो कदम उठाया है आज। और रशिया वो भी बोला जो भी यूक्रेन और मेरे बीच आएगा उसको मैं ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए अमेरिका आगे नहीं बढ़ रहा है। अमेरिका ने क्या किया, अभी ये फिलहाल हाल ही में अभी कल का जो रात का जो कमेंट है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुतिन ने बोला कि अगर जेलेंस्की अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, वो अटैक करना बंद कर देंगे। तो सामान्य से यही बात है और आप लोग जान गए होंगे, और ये भी फिलहाल अभी न्यूज़ में आ ही रहा है। तो कारण यही है क्योंकि यूक्रेन किस में शामिल होना चाहता है, नाटो में शामिल होना चाहता है। इसी कारण बस रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ने उन पर अटैक करने का इरादा बनाया और अटैक कर ही दिया, ठीक है ना। अभी जो कीव में पहुंच भी गया, यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, उस पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। सामान्य सा बात है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये है रशिया, ये है यूक्रेन, और इस पर इन्होंने अटैक कर दिया था, ठीक है ना, इस पर अटैक कर दिया है। अब रशिया का जो देखिए, रशिया का व्लादिमीर पुतिन काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका कोई ऐसा आइडिया है नहीं, ठीक है ना, उनका कोई ऐसा आइडिया है नहीं। ये देखिए, ये है रशिया, ठीक है ना। देखिए ये यूक्रेन, देखिए यूक्रेन का वेयर इज रशिया लोकेटेड। ये देखिए रशिया को दिखा देता हूँ मैं, रशिया कितना बड़ा है। रशिया एक सोवियत संघ है। ये देखिए रशिया, और यही है आपका देखिए, और आपको मैं इसमें रिलेट कराऊंगा ना, तो देखिए रशिया का ये सब रोड मैप है, ये है रशिया का मैप विद सिटीज। देखिए ये सब रशिया का ये चीज़ है। और यूक्रेन, देखिए यूक्रेन को मैं ठीक से दिखा देता हूँ। देखिए अब ये जो बात है आप लोगों का, ठीक है ना,